तो डॉक्टर नेहा, सबसे पहले तो ये बताइए सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? सर्विकल कैंसर मतलब कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये जो आपने एचपीवी वायरस बताया, तो एचपीवी वायरस की वजह से और भी कैंसर होते हैं सर्वाइकल कैंसर के अलावा? HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण इसमें क्या क्या आते हैं? अर्ली केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर में जनरली कोई सिम्टम्स नहीं आते, कई बार लेडीज को पता ही नहीं होता। और ये क्या मेल्स में भी कैंसर करता है एचपीवी वायरस, ऐसा? ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में अफेक्ट करता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो पिछले एक महीने से चर्चा में बना हुआ है। चर्चा की वजह पूनम पांडे हो या कोई और, लेकिन एक महीने से इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे सर्वाइकल कैंसर सर्च किया जा रहा है और लोग इसके बारे में जानने के इच्छुक हैं। इसलिए आज का एपिसोड हम सर्वाइकल कैंसर के लिए लेके आए हैं आपके साथ में। और हमारे साथ में है डॉक्टर नेहा पोद्दार, जो कि एक जानी मानी गायनी है और गाजियाबाद में प्रैक्टिस करती हैं। इससे पहले मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हर साल 1,23,000 पेशेंट डायग्नोज होते हैं सर्वाइकल कैंसर से, जिसमें कि 77,000 डेथ हो जाती हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं हमारे। तो डॉक्टर नेहा, सबसे पहले तो ये बताइए सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, एग्जैक्टली कहाँ पर होता है और इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं? सर्विकल कैंसर मतलब कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये बच्चेदानी के मुंह पर होता है। बच्चेदानी के मुंह के दो भाग होते हैं, एक अंदरूनी भाग और एक बाहर का भाग, जिसे हम देख सकते हैं जब हम चेकअप करते हैं पेशेंट्स का। तो सर्वाइकल कैंसर का मतलब होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, और ये दो तरीके का होता है, बच्चेदानी के अंदर के हिस्से का और बच्चेदानी के बाहर के हिस्से का। सर्विकल कैंसर का जो सबसे मुख्य कारण है वो है HPV वायरस इन्फेक्शन। HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये इन्फेक्शन जनरली कांटेक्ट के बाद, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद सभी स्त्रियों में हो सकता है, ज़्यादातर लोगों में हो सकता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बॉडी के इम्यून सिस्टम की वजह से साल भर में ख़त्म हो जाता है तो कैंसरस चेंजेस नहीं डेवलप होते। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन सालों साल चलता रहे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो लगभग 5-6 साल बाद कुछ इसमें सेल्स में चेंजेस ऐसे आते हैं जो कि प्री कैंसरस बन जाती हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के अंदर कैंसर डेवलप होने का रिस्क रहता है। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो या तो HPV वायरस इन्फेक्शन की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं या इटसेल्फ सर्वाइकल कैंसर की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। या तो कोई लेडी अगर 18 ईयर्स से पहले कांटेक्ट में आती है या फिर जिनमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो उनमें हाई रिस्क HPV इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं, स्मोकर्स में, या जो लोग सेकेंड हैंड स्मोक लेते हैं, सेकेंड हैंड स्मोक से मतलब है कि आपके यार दोस्त, आपकी संगत जो है वो लोग स्मोक करते हैं ओपनली और आप वो सेकेंड हैंड स्मोक लेते हैं, तो उनमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है किसी एग्जिस्टिंग बीमारी के कारण या कुछ दवाइयों के कारण, उनमें सर्विकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। इस एपिसोड के लास्ट में मैं पूछने वाला हूँ एक क्वेश्चन, जिसका सही जवाब देने पर आपको डॉक्टर नेहा के साथ फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। तो लास्ट तक इस एपिसोड को ज़रूर देखिए। ये जो आपने HPV वायरस बताया, तो HPV वायरस की वजह से और भी कैंसर होते हैं सर्वाइकल कैंसर के अलावा, और ये क्या मेल्स में भी कैंसर करता है HPV वायरस, ऐसा? बिल्कुल सही कहा। HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है, तो ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में अफेक्ट करता है। HPV कई प्रकार के होते हैं, कुछ कैंसर कॉजिंग होते हैं, कुछ सिंपल वॉर्ड्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा जेनाइटल वॉर्ड्स हो गए, छोटे छोटे स्किन के टैग्स टाइप के होते हैं जो कि नॉन कैंसरस होते हैं। तो ये दोनों ही तरीके की बीमारियां करते हैं, अलग अलग वायरस होते हैं। कॉमनेस्ट कैंसर जो HPV इन्फेक्शन करता है वो है सर्विकल कैंसर, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। उसके अलावा बाकी कैंसर्स ये कर सकता है वेजाइनल कैंसर्स, वल्वल कैंसर्स, मेल्स में पेनाइल कैंसर्स, इवन एनल कैंसर्स,
ये सब HPV वायरस इन्फेक्शन से हो सकते हैं। और नॉन कैंसरस लीजन्स जैसे जेनाइटल वॉर्ड्स, ओरल वॉर्ड्स, ये सब उससे हो जाते हैं। स्किन वॉर्ड्स, मेन जो है वो सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमनेस्ट है। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण इसमें क्या क्या आते हैं और क्या सिम्टम्स आते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है? अर्ली केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर में जनरली कोई सिम्टम्स नहीं आते। कई बार लेडीज़ को पता ही नहीं होता कि कोई दिक्कत अंदर बन रही है। मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम होता है वो होता है ब्लीडिंग, या तो जो है कांटेक्ट के दौरान, मतलब जैसे जब कोई फिजिकल कांटेक्ट में आती है लेडी और उसको कांटेक्ट के दौरान या कांटेक्ट के बाद ब्लीडिंग होना। उसके अलावा पीरियड्स में कभी भी ब्लीडिंग आ जाना, जिसको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, यानी कि पीरियड में माहवारी के अलावा भी कभी भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाना। उसके अलावा पीरियड्स कभी हैवी भी हो सकते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी इसका एक सिम्टम है, यानी पीरियड्स ज़रूरत से ज़्यादा आना। कुछ केसेस में पेन भी होता है, पेल्विक पेन या एक पेल्विक डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को। जब कैंसर डेवलप हो जाता है तो उसका एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है ब्लडी वाटरी डिस्चार्ज, जो कि बहुत गंदी स्मेल वाला होता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। मोस्टली सिम्टम्स यही होते हैं। बाकी जैसे कैंसर अगर हम किसी को सस्पिशन करते हैं तो वेट लॉस होना, थकान रहना, ये सारे सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। तो डॉक्टर नेहा, आपने जो बताया ये लक्षण आए हैं अगर, तो फिर हमें डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग कैसे मतलब डायग्नोज करते हैं, कंफर्म करते हैं कि हाँ ये सर्वाइकल कैंसर है? सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग मतलब कि जांचना कि कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनिंग 2 प्रकार से की जाती है। एक तो होता है पैप टेस्ट या LBC। पैप टेस्ट एक बहुत कॉमन टर्म है। LBC यानी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, जो पैप टेस्ट का ही एक एडवांस फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं कि बच्चेदानी के मुंह को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, और एक ब्रश से बच्चेदानी के मुंह के अंदर की और बाहर की सेल्स को ऐसे स्क्रैप कर लेते हैं, और फिर उनको देखा जाता है कि उनमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, सेल्स में कोई चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, कोई प्री कैंसरस लीजन तो नहीं बन रहा, या फ्रैंक कैंसर तो नहीं बन गया। कुछ केसेस में जब हमें सस्पिशन लगता है बच्चेदानी के मुंह को जब हम एग्जामिन करते हैं तो उनमें कॉल्पोस्कोपी करी जा सकती है, एसिटिक एसिड टेस्ट किया जा सकता है। कोई एरिया हमको नज़र आता है कि जिसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो उसकी बायोप्सी ली जाती है, तो बायोप्सी की जांच करी जाती है। कई बार देखते ही एडवांस केसेस में नज़र आता है कि कुछ एबनॉर्मल सा ग्रोथ है, एबनॉर्मल सा लीजन है, तो उसकी डायरेक्ट बायोप्सी भी करी जाती है। लेकिन कंफर्म बायोप्सी के बाद में ही होगा? हाँ, या तो आप सेल्स की जांच लें, कंफर्मेशन तो बायोप्सी की। राइट। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट तो जाने से पहले बचाव में अगर मैं पूछूं तो वैक्सीनेशन ही एक मात्र इसका बचाव है कि वैक्सीन लगा के ही आप इससे बच सकते हैं। तो वैक्सीन सभी जैसे मैं पूछूं आपसे तो किस एज में लगानी चाहिए और कॉस्टिंग क्या क्या आती है, क्या डोजिंग होती है, वो बताइए ज़रा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वैक्सीनेशन इस टाइम एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। वैक्सीनेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण HPV इन्फेक्शन वायरस, HPV वायरस का इन्फेक्शन है। तो उसकी वैक्सीनेशन से कैंसर होने के चांसेस बहुत बहुत घट जाते हैं। इसके वैक्सीनेशन के लिए 2 तरीके की वैक्सीन उपलब्ध हैं। एक तो होती है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, एक होती है 9 वैलेंट वैक्सीन। मतलब कि HPV के जो मुख्य वायरस हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, कुछ वॉट कॉजिंग होते हैं। कैंसर कॉजिंग जो मेन है वायरसेस वो है 16 और 18। तो जो वैक्सीन्स हैं उसमें 16, 18 और बाकी के वायरस जो कि सिंपल वॉट्स करते हैं वो दोनों के अगेंस्ट काम करती हैं। अगर कॉस्टिंग की मैं बात करूं तो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन्स जनरली 2000 से 3500 की रेंज में मिलती हैं अलग अलग ब्रांड्स की, और 9 वेलेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 उसकी कॉस्ट है। 10,000? ये तो कॉस्टली है अभी, मतलब इंडियन हिसाब से। इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में इंडिया में लॉन्च हुई है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशखबरी की बात है कि इंडिया में भी अब रेगुलर वैक्सीनेशन स्कूल्स में स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि बहुत बहुत वेलकमिंग है, और आप इसको पूरी तरह सपोर्ट करें बिना सोचे हुए।
ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है कि इंडिया में जो कैंसर का रिस्क है वो अप्रॉक्सीमेटली 22% है, जो कि बहुत बहुत हाई है। और सर्वाइकल कैंसर इंडियन विमेन में डेथ्स का एक बहुत बड़ा कारण है। जी। स्कूल में वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो कोई भी बच्चा वैक्सीनेशन से नहीं बचेगा। वैसे उसकी एज, मतलब आपने स्कूल में कहा तो कितनी एज में लगता है? 9 to 15 ईयर्स है। ओके। 15 ईयर्स है इसकी। हाँ। 9 to 14 ईयर्स या 15 ईयर्स की एज में 2 डोजेस दी जाती हैं। राइट, कितने गैप में देते हैं? 0 and 6, मतलब कि फर्स्ट डोज और 6 मंथ्स पे सेकेंड डोज। राइट। अगर हम उसके बाद की बात करें आफ्टर 15 ईयर्स तो ट्रिपल वैक्सीनेशन होता है 0 to 6। और 15 साल से लेके कितने साल तक? जनरली 35 ईयर्स तक रिकमेंडेड है। वैक्सीनेशन फर्स्ट कॉन्टैक्ट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट अगर उसके बाद भी है तो वैक्सीनेशन मना करने का कोई कारण नहीं है। तो रिकमेंडेशन यही है, और मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि सभी बच्चों को, मेल्स को भी फीमेल्स को भी, सभी बच्चों को 9 से 15 साल की उम्र के बीच में वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। करवाना बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर फर्स्ट कॉन्टैक्ट से पहले वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। कॉन्टैक्ट के बाद एफिकेसी का हम कुछ कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एचपीवी वायरस इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वैक्सीनेशन का रोल कितना है वो तो नॉर्मली 9 साल से 15 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन करा देना चाहिए। बिल्कुल करा। डॉक्टर नेहा, एक चीज़ और बताइए कि वैक्सीनेशन के बाद भी ये सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना रहती है? अगर रहती है तो कितने प्रतिशत रहती है? वैक्सीन की इफेक्टिविटी, सारी डोजेस कंप्लीट होने के बाद वैक्सीन की इफेक्टिविटी लगभग 96% है। ओह। 96% तक ये कैंसर का प्रिवेंशन करती है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए, और वैक्सीनेशन एकदम रिकमेंडेड है। तो वैक्सीनेशन आप ज़रूर अपने बच्चों का कराएं 9 से 15 साल। और ये भी देखा गया है कि यूरोपियन और यूएस में वैक्सीनेशन जब से चालू हुआ है तब से 90% रिडक्शन हुआ है सर्वाइकल कैंसर के रेट्स में। तो डॉक्टर नेहा, जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे के जाइए कि सर्वाइकल कैंसर से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। दूसरा है रेगुलर स्क्रीनिंग, चाहे अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। तीसरा है, अगर आपको कोई भी सिम्टम होता है, फर्स्ट सिम्टम पे ही अपने डॉक्टर को विजिट करें। अगर कुछ नहीं निकलता बहुत अच्छी बात है, पर कुछ निकलता है तो वो डिटेक्ट होना चाहिए। और चौथा है हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना खाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग ना करें। राइट। आज का क्वेश्चन है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर में से ज़्यादा कौन सा होता है? कमेंट करके हमें अपने आंसर दीजिए, और एक लकी विजेता को फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा डॉक्टर नेहा पोद्दार के साथ में। तो आज डॉक्टर नेहा ने हम लोगों को सर्वाइकल कैंसर के ऊपर में जानकारी दी। इस तरह के और एपिसोड आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आगे कौन कौन से टॉपिक्स पे आप हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।